मैं अंजलि हरियाणा स्वाभिमान में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा जी से भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों पर विशेषकर झज्जर जिले की चर्चा विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे, जिनमें बेरी, झज्जर, बादली व बहादुरगढ़ भी शामिल है। शर्मा जी, सबसे पहले हम बेरी पर चर्चा करेंगे। इनेलो छोड़कर 3 दिन पूर्व भाजपा में शामिल हुए संजय कबलाना, जिनको बेरी से टिकट दी गई है, उस विषय पर आपको क्या कहना है? अंजलि जी, क्या नाम है, संजय कबलाना पिछले कई दिनों से, पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में और सामाजिक उसमें अपनी भूमिका निभाते रहते हैं और बादली से उन्होंने बहुत साल पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ा था और 3 दिन पहले जो आप कह रहे हैं इनेलो छोड़कर आए हैं जी सर, और उनको बेरी से टिकट दिया गया है। बेरी से टिकट देने में इसमें सबसे बड़ी भूमिका में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय सचिव हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी की अहम भूमिका मानता हूं। क्योंकि जब ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पिछला जो चुनाव लड़ा था उस चुनाव में संजय कबलाना अच्छी खासी वोटें ले गया था और जो मुख्य हार का कारण ओम प्रकाश धनखड़ का बना हुआ था। लेकिन अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक तीर से कई शिकार करे हैं और अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने संजय कबलाना को भी बेरी से चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि संजय कबलाना का प्रभाव विशेषकर बादली हलके में बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक ये बेरी की बात है, देखिए बेरी में संजय कबलाना मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते बेरी में सबसे पहले संजय कबलाना को जो दिक्कत आएगी, संजय कबलाना को उन लोगों से दिक्कत आएगी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे जी सर, जिनमें विक्रम कादियान शामिल था। विक्रम कादियान ने 2 चुनाव बेरी हल्के से लड़े हुए थे और अब की बार भी वो दावेदार थे और ओम प्रकाश बेरी के पूर्व लड़के थे जी सर। और महिला विंग की जो जिला अध्यक्ष थी वो भी टिकट की दावेदार थी। प्रदीप जी टिकट के दावेदार थे और बेरी में लगभग 1 दर्जन टिकट के दावेदार थे। बीच में नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी चला था, क्योंकि कभी पंडित भोगीलाल शर्मा बेरी से ही विधायक होते थे, तो इसलिए ब्राह्मण के नाते उनका भी नाम चला था। तो मुझे लग रहा है कि संजय कबलाना को मतदाताओं के साथ साथ अपनी पार्टी के जो टिकटार्थी थे उनके साथ भी गहन मंथन करना पड़ेगा और उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा अगर उन्होंने कामयाबी हासिल करनी होगी तो। जी सर, बिल्कुल। तो दूसरा सवाल आपसे ये है, झज्जर से कप्तान बिरधाना को झज्जर से चुनाव मैदान में उतारा है, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो संजय कप्तान बिरधाना की युवाओं को झज्जर में अच्छी खासी पकड़ है और वो चेयरमैन भी है वर्तमान में झज्जर में। और पीछे जो रैलियां हुई थी उसमें कप्तान बिरधाना हर उसमें यूथ की अच्छी खासी भीड़ ले गया था और इसमें भी ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं विशेष महत्व मानता हूं, क्योंकि बादली के साथ साथ झज्जर के मतदाताओं में भी कप्तान बिरधाना का अच्छी पकड़ है। अगर उनको भी टिकटार्थियों की जो टिकटर की दौड़ में शामिल थे उनको भी उनके सामने या मनाना पड़ेगा, उनको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर उन्होंने टिकट अपने विधानसभा सीट से निकलना होगा तो। जी सर, बिल्कुल। तो सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, बादली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने एक बार फिर पूर्व मंत्री को ओम प्रकाश धनखड़ पर भाजपा ने दाव खेला है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी सर। और उनको ये भी पता है बादली क्षेत्र में, क्योंकि एक बार बादली क्षेत्र से वो विधायक बन भी चुके हैं जैसा, तो उनको जैसे संजय कबलाना को शामिल किया है, कप्तान बिरधाना को टिकट किया है कि अगर संजय कबलाना को जो पिछले विधानसभा में मतदाताओं ने साथ दिया था, जितनी वोटें पड़ी थी, अगर ओम प्रकाश धनखड़ उनको लेने में कामयाब हो गए तो मैं निश्चित तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ की जीत सुनिश्चित मानता हूं, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ पिछले चुनाव से ओम प्रकाश धनखड़ ने बहुत कुछ सबक लिया है। इसमें एक अंजलि जी, मैं एक बात और बताना चाहूँ। जी सर, बिल्कुल। इसमें पूर्व विधायक नरेश शर्मा की भी अहम भूमिका रहेगी। जी सर। नरेश शर्मा ने बादली से 2 बार चुनाव लड़ा है। हाँ जी। और अब की बार चर्चाओं तो ये थी कि नरेश शर्मा बादली से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उसके समर्थक किसके पक्ष में जाते हैं? अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी नरेश शर्मा के समर्थकों को भी अपने पक्ष में लेने में रहे, कामयाब हुए, तो उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। जी सर, बिल्कुल। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बहादुरगढ़ से कई लोग दावेदार थे, जिनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक का नाम भी जोरों पर था, लेकिन नरेश कौशिक को न्याय देकर उनके
ही भाई दिनेश कौशिक को टिकट दी, इसमें आपका क्या कहना है सर? अंजलि जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, ये भी अच्छा सवाल किया। क्या नाम है, नरेश कौशिक को टिकट ना देकर, क्योंकि नरेश कौशिक काफी मेहनती और संघर्षशील नेता है। जी जी। और नरेश कौशिक के बहादुरगढ़ से एक बार विधायक रह भी चुके हैं। जी सर। लेकिन नरेश कौशिक ने अगर समझदारी दिखानी होगी जी। और अपने परिवार में ही अगर विधानसभा की सीट रखनी होगी तो नरेश कौशिक ने पूर्णतः अपने समर्थकों के साथ अपने छोटे भाई दिनेश को पूर्ण रूप से समर्थन देना पड़ेगा। उसकी मजबूरी लगा लो अगर घर में उन्होंने अपनी सीट चाहिए तो। हाँ जी। और इसी तरह क्योंकि जो बहादुरगढ़ की है, बहादुरगढ़ में देखिए काफी जाट मतदाता बहुत अधिक हैं। हाँ जी। एक नॉन जाट की अगर बात करते हैं, अगर जाट 2-3 कैंडिडेट होते हैं तो दिनेश कौशिक कहीं न कहीं फाइट में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन नरेश कौशिक ने पूर्णतः उसके ऊपर अपना हाथ रखना पड़ेगा, इसमें कामयाबी हो सकती है। भाजपा ने टिकट अच्छी दी है और मैं इन सभी प्रत्याशियों को बधाई भी देता हूं, इन भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको चुना है टिकट के लिए। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।